दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी, किससे शिकवा करें ऐ खुदा, जीते जी हम तो मर जाएंगे। क्या चक्कर है तुम्हारा उस लड़के के साथ? क्या मतलब? कैसा चक्कर? क्या हो गया? सबको दिमाग खराब हो गया तो? क्या वाकई मेरी शादी यासिर भाई से कर देंगे? अम्मी अब्बू तो नहीं चाहते थे ना ऐसा, और आपको भी ये रिश्ता पसंद नहीं था, फिर अब क्या आप मुझसे नफरत करने लगी? हाँ? किससे शिकवा करें ऐ खुदा। हेलो, हेलो, मतीन बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया है? बस ऐसे ही, तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी तो सोचा कि आज तुम्हें कॉल कर लूं। देखो, मैं प्लीज गुस्सा तो ना करो ना, प्लीज। बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। और ये चाहत मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मेहर, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। प्लीज प्लीज मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इतना करो कि मुझे आइंदा फोन मत करना, समझे? ठीक है, नहीं करूँगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना, मुझे बिला झिझक फोन करना। और हाँ, इस हफ्ते मेरी अम्मी आएंगी मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर। प्लीज इनकार मत करना। भाभी, भाभी ये वो किराए के पैसे रख लीजिए। मुझे मकान मिल गया है भाभी, 2 हफ्ते में खाली हो जाएगा तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। और इंश्योरेंस के पैसे 50 लाख थे, मैंने आपके अकाउंट में जमा करवा दिए। शुक्रिया साकिब भाई, आपने मेरा और मेरे बच्चों का बहुत साथ दिया। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं भाभी। मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तो मैं हाजिर हूँ। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। अम्मी खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज जा रही हूँ, बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं। कोई ज़रूरत नहीं, घर पे रहो और घरदारी करो। क्या मतलब? मैं तुम्हारी शादी करने का सोच रही हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी, ना ही उन यासिर भाई से, ना ही इन बुड्ढे खूसट साकिब भाई से। तो किससे करोगी? उस एक्ट्रेस के बेटे से करोगी और सारे खानदान में मुझे बदनाम करवाओगी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा अम्मी। कहा नहीं, लेकिन करोगी ये। परसों तुम्हारी फुफ्फो आ रही है, मैं यासिर से तुम्हारी बात पक्की करने लगी। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों की बातें सुन सकूं, और ना ही इतनी हिम्मत है कि तुम्हारी मजीद बेराह रवि बर्दाश्त कर सकूं। अम्मी, मैं यासिर भाई से शादी नहीं करूंगी। बैग अंदर रखकर मेरे कमरे में आओ। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। यार
तुम्हारे इस कजन यासिर से तो वो सैनमा वाला बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है, जैसे फिल्मी हीरो की तरह। तुम कहो ना आंटी से कि तुम उसी से शादी करना चाहती हो। अच्छा, ताकि मेरी अम्मी को पूरा यकीन हो जाए इस बात का कि मेरा कोई ना कोई अफेयर जरूर चल रहा था उसके साथ। तो होने दो ना आंटी को यकीन, कम से कम तुम्हारा मसला तो हल हो जाएगा ना। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हारे कजन यासर की तरह बदतमीजी तो नहीं करता ना। यार अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसी से शादी करती। देखो मेरी अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी, वो जानती है वो एक फिल्म एक्ट्रेस का बेटा है, वो पसंद नहीं करती उन लोगों को। हाँ तो कर लो उससे यासिर से शादी, जिसकी ना कोई पर्सनालिटी है और ना कोई शक्ल। उसे फोन करो और जल्दी बुलाओ अपनी फुप्पो के आने से पहले, वरना अगर फुप्पो आ गई तो आंटी उन्हें हाँ कर देंगी। लो मेरे फोन से फोन करो उसे। करो ना। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या हुआ? नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। दोबारा ट्राई करना यार थोड़ी देर बाद। हाँ तुम्हारे इस कजन यासिर से तो वो सैनमा वाला बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है। जो ख्यालों में है, जो निगाहों में है, हम सफर वो ही होगा किसी पहर में। क्या खबर थी कि ये ख्वाब हैं, एक पल में मुसीबत है, नंबर क्यों नहीं लग बिखर रहा? जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी वो मकान मिल गया है जो मुझे, परसों जा रहा हूँ मैं। आपके स्टोर में मेरा एक बैग पड़ा है, वो मुझे चाहिए अगर मिल जाए तो। एक गुजारिश है साकिब, जी भाभी। मैं मेहर की शादी करना चाह रही हूँ, अगर कुछ दिन और रुक जाओ तो बड़ी मेहरबानी। कहाँ सोचा है भाभी? मैमूना आपा के बेटे यासिर से। बुरा मत मानिएगा भाभी, लेकिन ये बच्चा तो हमारी मेहर के काबिल नहीं है। तो क्या करूँ साकिब, इस लड़की ने मुझे मजबूर कर दिया ये फैसला करने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। फिर भी सोच लीजिए भाभी, इस लड़के की शोहरत अच्छी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि महर इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अम्मी, मैं आफरीन के घर जा रही हूँ। क्यों क्यों जा रही हो? उसकी तबीयत खराब है। जाने दीजिए ना भाभी, घर में ही तो है बेचारी, और सहेली की तरफ जाना चाहिए, दिल बहल जाएगा। चलो जाओ, पर जल्दी आ जाना। मैमूना आपा कल आ रही हैं बात पक्की करने के लिए।
मैं तो यही कह रहा हूँ भाभी कि अच्छी तरह सोच लीजिए। देखिए जिंदगी तो महर ने गुजारनी है ना, कुछ भी हो हमें महर के बारे में भी तो सोचना चाहिए। जी सलाम वालेकुम। ये मतीन साहब का घर है? जी जी, मुझे उनसे मिलना है। आइए। आ जाओ। शुक्रिया। मैडम ये कोई आपसे मिलने आई है। कौन हो भाई तुम? मैं मेहरबान हूँ। मेहरबान हो। ओ अच्छा, तुम आओ आओ। मैं चलती हूँ। रुको। इधर आओ। मतीन से मिलने आई हो? नहीं। जी जी जी। आराम से बैठो और इत्मीनान से बताओ कि क्या बात है। वो मैं मतीन को काफी दिनों से फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। क्यों? क्यों फोन कर रही थी मतीन को? वो शुक्रिया। दरअसल वो मेरी अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं मेरी कज़न के साथ, और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम मतीन को पसंद करती हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों फोन कर रही थी तुम उसे? असल में मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे अब्बू को भी ये रिश्ता पसंद नहीं था। वो तो उस दिन आप लोग आ गए तो सबको शक हो गया कि जैसे मेरा और मतीन का, मेरा मतलब है कि हाँ, मैं मतलब समझ गई। फिर ये कि अगर आप लोग पहले रिश्ता लिया तो मेरी अम्मी उन लोगों से मेरा रिश्ता नहीं करेंगी। तो क्या मतीन से कर देंगी? और अभी तुमने कहा कि तुम मतीन को पसंद नहीं करती हो। पता नहीं, लेकिन कम से कम मेरी जान उस यासर भाई और बुड्ढे खुसर साकिब से तो छूट जाएगी ना। अच्छा, तो कोई साकिब भी है मैदान में? जी। अच्छा, तो तुम उन दोनों से जान बचाने के लिए मतीन को इस्तेमाल करना चाहते। तुम्हारे ख्याल में मतीन उन दोनों से बेहतर है? जाहिर है उन दोनों से तो बेहतर ही है मतीन। न रोने, बस ये मेरी आदत है, क्या करूं। हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि
सिगरेट पीने वाली औरत को लोग वल्गर और बेबाक समझते हैं। बस आदत है मेरी, मैं सिगरेट पिए बगैर कुछ सोच नहीं सकती। बस मैं तो कहता हूँ आज ही चलते मुनज़्ज़ा भाभी की तरफ। 40वां हो गया है, अब देर किस बात की है? शादी की तारीख लेते हैं और सादगी से निकाह कर देते हैं। जितनी देर होगी उतना ही हमारा नुकसान है। हमारा नुकसान? हमारा किस चीज का नुकसान होगा? अरे आपा, अगर मुनज़्ज़ा भाभी ने इंश्योरेंस से मिलने वाली रकम कहीं इधर उधर लगा दी ना, तो हमें क्या मिलेगा? ठेंगा। मम्मी मामू सही कह रहे हैं, कहीं मुमानी अपनी शादी के बारे में ना सोच ले। फिटफाट तो है हम। चुप कर बेशर्म। वैसे वही ठीक ही तो कह रहे हैं, नेक काम में देर किस बात की। और यासिर भी तो कितना बेचैन हो रहा है, अपने बच्चे का ही कुछ ख्याल कर ले। हाँ, लेकिन वहीद मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्या बात है। बड़ी बदतमीज जबान दराज लड़की है। अरे अम्मी, आप बस एक दफा हाँ बोले, सारी तेजी उसकी निकाल दूंगा। मान जाए मान जाए। ठीक है भाई, जब सबकी राय एक ही है ना, तो चलते हैं फिर। ये हुई ना बात। एक बात और है आपा, बड़े काम की बात है। वो ये है कि जहेज में आपने सिर्फ कैश मांगना है, क्योंकि वो जो चीजें होती है ना, वो तो 2-4 महीने में बिल्कुल फारिग हो जाती है। सिर्फ कैश काम आता है, कैश। क्यों मांझे? वाह माँ, बड़े समझदार हैं। अपना हिस्सा मिलने में भी बड़ी आसानी रहेगी ना। आप मामू के साथ रहोगे ना तो सब कुछ सीख जाओगे। चलो ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। चलो ठीक है। और हाँ, एक बात सुने, नसीर भाई को साथ ले आने की जरूरत नहीं, वो खामखाई में उल्टा सीधा बोल देते हैं। वो मेरा मियाँ है, तेरा बड़ा बहनोई बकरा। अरे अच्छा आप जल्दी से तैयार होकर आए। मैं जाती हूँ। तैयार हो जाओ। तुम ऐसे चलोगे क्या? मतीन तो हफ्ते के लिए दुबई गया हुआ कारोबार के सिलसिले में, और अगर होता भी तो क्या कर सकता था तुम्हारे लिए? क्या मतलब? वो कुछ ना करता, मगर क्या तुम्हारे घर वाले, मेरा मतलब है तुम्हारी अम्मी, मानती? कभी नहीं। और यही हकीकत है। और एक हकीकत और भी है कि मतीन को ऐसी मोहब्बतें अक्सर हो जाएगा। पहली मोहब्बत उसे अपनी क्लास टीचर से हुई थी जब वो ग्रेड 4 में था, और दूसरी मेरी सहेली से, और तीसरी अपने क्लास फेलो से, और उसके बाद फिर चल से चल। मैं उसकी मोहब्बतों को सीरियस नहीं लेती। तुम भी मत रो, अपने घर जाओ, अपनी माँ को जाके प्यार से मनाओ, वो मान जाएगी। खासी माकूल खातून लगती है मुझे। आप नहीं जानती मेरी अम्मी को, वो दबाव में आके कुछ भी कर सकती हैं। मेरी फुप्पो, मेरी चचा चची, वो उनके कान भर के उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। उफ, ये रिश्तेदार। सारे जिंदगी एक शरीफ आदमी इन रिश्तेदारियों को निभाते निभाते मर जाता है। उसकी आधी जिंदगी तो ये रिश्तेदार जीते हैं। ये खाला, ये फुप्पी, ये ताया, ये चचा। बेटा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है। और अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगी। अकेली आई हो? जी। चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। आते हुए तो तुम पूरी उम्मीद थी ना, इसलिए सही जगह पे आ गई।
वापसी में मायूस हो तो कहीं भटक ना जाना। गौरी, मेरा बैग लेके आओ। चल। मेहरबानो कहाँ है? वो तो तुम्हारे घर गई थी ना? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेहरबानो तो नहीं आई मेरी तरफ। किससे शिकवा करे ए खुदा। अरे आप सब? हाँ भाई, क्यों नहीं। मेरे भाई का घर है और मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके बच्चे हैं, उसकी बेवा है। वैसे भी आज हम किसी खास मकसद के लिए आए। नहीं, आपका अपना घर है, जरूर आए। वो आप लोगों ने कल आना था ना, इसलिए। मैंने ही आपा को मशवरा दिया था कि नेक काम में देर कैसे, फिर बेटी का मामला है, आप जितनी जल्दी इस पर से सुबुकदोश हो जाए उतना अच्छा है। जो काम कल करना है वो आज ही हो जाए। वैसे भी कल मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा। अरे ये अभी तक नहीं। बस 2-4 दिन और हैं अपना सामान इकट्ठा करने। लेकिन हम तो समझ रहे थे कि तुम चले गए होगे। वहीद भाई, वो महीने के दरमियान में कोई ढंग का मकान नहीं मिल रहा था जी, तो उसी चक्कर में था। बस अब मिल गया है तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में जा रहा हूँ। चले ही जाओ तो बेहतर है। मैंने कहा था साकिब को कि कुछ दिन रुक जाओ भाई, दुकान के कुछ मामलात तय करने। तो ये आप मुझे बता देती। मैंने फोन किया था जोबिया को, उसने कहा तुम मसरूफ हो। खैर, अब तो मामला हल हो गया। वो नवीद ने बहुत से कर्जे देने थे तो मैंने इंश्योरेंस के पैसे लेकर उसके कर्ज उतार। क्या सारे पैसे उधार में चले गए? जी आपा, मैंने तो सोचा था कि बच्चों के काम आएंगे। अब तो मुश्किल ही लग रहा है कि कैसे गुजर बसर हो। आप लोग बैठे आए, अंदर बैठे, मैं चाय बना दूँ। अम्मी, ना करें मेहर के साथ ऐसा। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो तो बस मुंहफट और बेवकूफ है। तो क्या करूं? ये लोग जीने नहीं देंगे। तो यासिर भाई के साथ शादी करके भी मेहर मर ही जाएगी। अच्छा है, इज्जत तो बच जाएगी। इस लड़की ने तो मेरी इज्जत दांव पे लगाई और ये मैं नहीं होने दूंगी। चलो तुम चाय का पानी रखो, कुछ कबाब निकालो और बिस्कुट रखो। और देखो, बेगम साहिबा अभी तक तशरीफ नहीं लाई। इयादत हो रही है दोस्त की, सारा खानदान यहाँ पे बैठा है। फोन करो उसे और कोई फौरन पहुंचे। क्या हुआ? अफसरदा हो? नहीं, गुस्सा आ रहा है। किस पे? मुझ पर या मतीन पर? अपने आप पे। मैं हुई थी बेवकूफ़ और पागल। स्मूथ है और आपके घर चली आई। आप भी यही समझ रही होंगी ना मुझे? नहीं, मैं सब कुछ नहीं समझती। दरअसल तुम्हारी उम्र ही ऐसी। इस उम्र में इंसान होता है जज्बाती। मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, जज्बाती, जल्दबाज। फिल्मों में काम करने का शौक था। घर वालों की नाराजगी, गुस्सा, मारपीट किसी की परवाह नहीं की और निकल पड़ी घर से। और फिर उम्र भर तरस गई उनकी शक्ल देखने को। जिंदगी में बड़े लोग मिल जाते हैं, नए रिश्ते बन जाते हैं, मगर एक बार इंसान अगर अपनी जड़ों से कट जाए
तो सारी उम्र का पछतावा वजूद में ठहर जाता है, जो निकाले नहीं निकलता। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जड़ों से कट के रहो। बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है ये। आपके माँ बाप थे? तुम्हें क्या लगता है कि ये मीडिया वाले जो होते हैं वो बिना माँ बाप के होते हैं या आसमान से गिरते हैं? नहीं नहीं, मैंने बस पढ़ा था कहीं तो। हमारे बारे में जो कुछ लिखा होता है वो हमेशा सच नहीं होता। और मतीन के ये माँ भी है और बाप भी है, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। ये क्या सुना कर चली गई हमें? और तुम क्या बैठे हुए? पंखा चलाओ, मुझे गर्मी लग रही है। झूठ बोल रही मज़्ज़ा भाभी, सारे पैसे दबा कर बैठ गई और हमें सुनाने के लिए कह दिया कि उनके पास कुछ भी नहीं। मगर मामू सचमुच मोमानी के पास अगर कुछ ना हुआ तो फिर? तुम्हें किस बात की फिक्र है? ये तो तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी। ना बाबा ना, मुझे ऐसी शातिर बहू नहीं चाहिए। खाली मेहर का मैंने चार डाले मामू, आप भी कमाल करते हैं। तुम्हें कब अकल आई? तुमने मुझे मुनज़्ज़ा भाभी के फोन का क्यों नहीं बताया? तौबा है, वहीद सिर्फ एक बार फोन किया था उन्होंने, नहीं याद रहा मुझे। तो वो तो जिता के सच्ची बन गई ना। अगर पहले से पता होता इन सब बातों का तो ये रिश्ते वाला मामला छेड़ते ही ना। अरे तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो और मेरे बच्चे का सोचो। अब क्या करना है? क्या करूं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे मेरी प्यारी आपा, आराम से बैठे बैठे। आपा इतनी लालच करने की जरूरत क्या है? आखिर को भतीजी है आपकी, बना ले बहू। हाँ, मेरी गर्दन पतली है, मेरे अंदर लालच है। हाँ, ये भी खूब रही। तुम क्या कहते हो? मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग ही सोचें। मुझे तो शुरू से ही मेहर पसंद नहीं थी। लेकिन तुम लोगों के बहकावे में कुछ अपने बच्चे के ख्याल, लेकिन तो बच्चा ही राजी नहीं है और ना लेने देने का कोई आसार नजर आते। तो कई भैंस पानी में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आफरीन से बात हो सकती है? अच्छा, वो हमारी तरफ ही आ रही है। चलिए, मुझे बस यही पता करना था। ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानो कहाँ है? मेहरबानों से तो मिलने आई हूँ। अंदर है ना? चले मैं मिल लेती हूँ। मेहरबानो और अंदर जा रही है, अंदर सबको सुनो। आफरीन, रुको। रख दो, पी लूंगी। क्या नजर नहीं आ रही है? जी वो सिदरा तो किचन में है, चाय बना रही है। और मेहरबानो अपनी दोस्त आफरीन के यहाँ गई है, कुछ तबीयत ठीक नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। मेहरबानो कहाँ है बेटे? अच्छी बीमार है कि सेरी के घर तक आ गई। मेहरबानो कहाँ है? वो तो तुम्हारे घर गई थी ना, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेहरबानो तो नहीं आई मेरी तरफ। लो, बेटी गायब है और माँ पर्दे डाल रही है कि बेटी सहेली के घर गई है। क्या कह रही हो आपने?
अब ये सब क्या हो रहा है? मेहर कहाँ है और आप क्या छुपा रही हैं हमसे? अरे कहीं वो सलमा वाले लड़के के साथ तो नहीं भाग गई? नहीं नहीं भाई, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आने दो उसे, मैं टांगे तोड़ दूंगा उसकी। मैं जाकर तलाश करके लाता हूँ। अब क्यों रो रही हो? पहले तो खुली छुट्टी दे रखी थी और तुम कहाँ जा रहे हो तलाश करने? बैठो आराम से। क्या हुआ? आंटी, जिस दोस्त का बहाना बना के मैं आपके घर आई थी, वो दोस्त मेरे घर से निकली है अभी। मम्मी को पता चल गया होगा कि मैं उसके घर पे नहीं गई थी। मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी अम्मी को समझाऊंगी और कहूंगी कि इसकी शादी वादी ना करें, अभी इसे पढ़ने दें। चलो। मैं तो कहती हूँ कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दो। आप ऐसे ना करें, रास्ते में कहीं होगी, आ जाएगी, किसी और दोस्त की तरफ चली गई होगी। अरे रहने दो मुनज्जा, तुम दोनों माँ बेटियों की तो तौर तरीके ही अलग है। मैं तो उसी दिन खटक गई थी जिस दिन तुमने साकिब को घर से निकालने से इनकार कर दिया था। अब देख लो, अभी तक किसी हेले बहाने से यही है वो। के लिए आपा कुछ तो रहम करें। तुम रहम करो। तुम माँ बेटियों ने मेरे भाई के नाम पर बट्टा लगाया है। अरे ये लड़की रह गई है मेरी बेटी के लिए। मैंने नहीं करना इससे कोई रिश्ता। लो आ गई अपने आशिक की माँ के साथ। सुनिए मिसेस नवीद, असल में इसको मैंने बुलाया था। तुम्हारे यहाँ कौन सा दरस या मिलाद था जिस पर तुमने इसे बुलाया था? नहीं जी, दरस या मिलाद आज तो नहीं था, लेकिन वैसे मैं इस तरह की महफिलें करती रहती हूँ। आज तो मैंने इसे बस। प्लीज खामोश रहिए, बल्कि चली जाइए यहाँ से। और इसको तो मैं हाथ छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी इसको, जान से मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। ये आप ज्यादती कर रही हैं अपने बच्चे के साथ। बस रहने दो मुनज़्ज़ा ये ड्रामे। तुमने साकिब को सारी जिंदगी उल्लू बना के रखा और इसे ना जाने किसी को। बस अम्मा, बहुत हो गया बस। तो क्या गलत कहा है मैंने? मैंने नहीं करना रिश्ता यासिर का इस लड़की से। मैं भी आपके यासिर से अपनी बेटी का रिश्ता हरगिज़ नहीं करना चाहती। तो कहाँ करेंगी? कौन करेगा इससे शादी? कहीं आपका दिल भी इस फिल्म एक्टर के बेटे पर तो नहीं आ गया? साकिब से निकाह करूंगी इस जुम्मे को इसका। किसको ना हो है, किसको ना हो जाए। मुबारक हो साकिब मियां, भाई तुम्हारे तो बैठे बिठाए लॉटरी निकले। वैसे मिसेस नवीद ने अपनी बेटी को बहुत गलत समझा है। वो जल्दबाज जरूर है, लेकिन बदकिरदार नहीं है। जाती हूँ। अब तो ऐसा हुआ जैसे जान से गुजर जाएंगे, किससे शिकवा करें
ऐ खुदा जीते जी हम तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। भाभी, ये आपने क्या कहा है भाभी? महर? नहीं भाभी, ये मुझसे इनकार मत करना साकिब, ना मैं मर जाऊंगी। देख लिया तुमने अपनी खुदसरी का नतीजा। सिद्रा अम्मी को समझाओ। मैं नहीं समझा सकती, तुमने हरकत इतनी गलत की है। मैं जानती हूँ वो मेरे साथ में सब कुछ क्यों कर रही है। वो दरअसल खुद को बचाना चाहती है। किससे महर? कहो, चुप क्यों कर गई? क्योंकि आप फूफो और चची की बातों से खुद को बचाना चाहती हैं, इसलिए आप मेरी कुर्बानी दे रही हैं। सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया बात सोचोगी, लेकिन मुझे सोचना चाहिए। अगर एक लड़की इतनी घटिया हरकत कर सकती है तो घटिया बात क्यों नहीं सोच सकती? जो मेरे को साकिब से तुम्हारा निकाह है और ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मी ऐसा ना करें। तो क्या करूं? इंतजार करूं कि ये कोई नया गुल खिलाए? अम्मी बस जो मैंने कह दिया है वही होगा। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। अम्मी नहीं। जीते जी हम तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। आपा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नज़्ज़ा भाभी ने कैसा उल्लू बनाया हमें। चलो 10 लाख रुपए गए ना, कौन सी बड़ी रकम थी। मैं इनकार नहीं कर सकता। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको पसंद नहीं करती, किसी और को पसंद करती हूँ? और साकिब भाई, वो उसका नाम भी मत लेना मेरे साथ। भाड़ में गया वो। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उस मनहूस की वजह से हो रहा है। हाल दिल अब तो ऐसा हुआ जैसे जहां से गुजर जाएंगे। सांसें नाराज है तुझसे ऐ जिंदगी। किससे शिकवा करें ऐ खुदा। जीते जी हम तो मर जाएंगे।